गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आप लोगों को एसिड बेस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग किसी का भी आंसर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, प्रोटॉन देते हैं, OH आयन देते हैं। तो देखिए एसिड क्या होते हैं? एसिड वह पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को देते हैं। जब ये H+ आयन को दे रहे हैं या कहा जाए इलेक्ट्रॉन को दान में देते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन डोनर कहा जाता है। काफ़ी बार पूछते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर किसे कहते हैं, तो एसिड को कहा जाता है। और देखिए एसिड वह पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाता है सही। एग्जाम्पल से भी समझा देते हैं। देखिए जैसे HCl ये एक प्रकार से एसिड होता है। तो देखिए जब हमने इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया या कहा जाए ब्रेक डाउन कराया तो ये किस में हो जाता है? ब्रेक डाउन H+ में हो जाता है, Cl- आयन में हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हो H+ आयन। तो इसलिए क्या हो जाते हैं, जो एसिड होते हैं वो प्रोटॉन को दान में देते हैं। प्रोटॉन ही होता है H+ आयन। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट है भस्म। देखिए क्या होते हैं? भस्म को हिंदी में कहा जाता है क्षार और इंग्लिश में कहा जाता है बेस। तो देखिए भस्म क्या होते हैं? भस्म वह पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, ये प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन योग ग्रहण करते हैं। तो देखिए बेस क्या होते हैं? बेस वह पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं? H+ आयन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को दान में दे दिया या प्रोटॉन को वो दान में दे देते हैं। और ये क्या करते हैं? ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए इन्हें रेसिपिएंट भी कह सकते हो, ग्राही। इलेक्ट्रॉन ग्राही किसे कहते हैं? काफ़ी बार पूछते हैं। तो भस्म को कहा जाता है यानी क्षार को कहा जाता है। क्षार के एग्जाम्पल देखिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। NaOH एक प्रकार से क्षार होता है। जब हमने इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो ब्रेक डाउन हो जाता है Na+ आयन में और OH आयन में। तो आप लोग देख सकते हो यानी जो OH- आयन देते हैं वही कहलाते हैं क्या? भस्म कहलाते हैं। एक परिभाषा ये भी होती है। तो आप लोग देख सकते हो जिसमें OH- आयन प्रेजेंट हो वह कहलाती हैं यानी भस्म यानी क्षार, और जिसमें H+ प्रेजेंट हो वो कहलाती हैं एसिड। तो ये क्या कर रही हैं? प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, यानी भस्म क्या करती हैं? प्रोटॉन को ग्रहण करती हैं। नेक्स्ट देखिए अम्ल और भस्म करके, मतलब जब अम्ल और भस्म क्रिया करती हैं तो क्या मतलब उस रिएक्शन को क्या कहते हैं और किसका फॉर्मेशन होता है? तो देखिए अम्ल हमने ले लिया जैसे HCl, और भस्म ले लिया या क्षार कह सकते हो NaOH ले लिया। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। इसे आप लोग साल्ट भी कह सकते हो, ये साल्ट होता है। इसलिए जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो हमेशा साल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण रिएक्शन कहते हैं। काफ़ी बार ये भी रिएक्शन पूछते हैं कि इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है। जब एसिड और बेस रिएक्शन करके लवण बना लेते हैं तो इस रिएक्शन को उदासीनीकरण रिएक्शन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आप लोगों को बताया था अभी हमने उदासीन क्रिया में क्या बनता है, यानी जो उदासीनीकरण रिएक्शन होती है उसमें किस किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो हमने देखिए यहाँ पर एसिड ले लिया और देखिए क्षार ले लिया। जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो आप लोग देख सकते हो एक तो बना था, आप लोग देख सकते हो साल्ट यानी NaCl, और एक बनेगा H2O। तो किसका फॉर्मेशन हो गया? लवण का और जल का, देख सकते हो। तो देखिए लवण और जल, इसका D ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट देखिए अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो देखिए जब भी एसिड और बेस का टेस्ट किया जाता है तो हमेशा किससे किया जाता है? लिटमस पत्र से किया जाता है। कोबाल्ट पत्र से नहीं किया जाता है, अमोनिया पत्र से भी नहीं किया जाता। इसका A ऑप्शन हो जाता है सही। लिटमस जो पत्र होता है उससे इसका टेस्ट किया जाता है कि वह एसिड है या बेस। नेक्स्ट देखिए लिटमस पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीले पत्र को लाल कर देता है, यानी ऐसा कौन सा अम्ल होता है या क्षार होता है या कहा जाए लवण होता है? इसमें से आप लोगों को बताना है कि जब भी किसी का टेस्ट करते हो वह नीले पत्र को लाल कर दे तो वो कौन सा होता है? तो देखिए जो एसिड होता है, एसिड क्या करता है? नीले पत्र को लाल कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। यानी ये लिटमस पेपर को, यानी देखिए जैसे जो लिटमस पेपर नीला होता है, ये इसको क्या कर देता है? रेड में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है? एसिड करता है। एसिड क्या होते हैं? जो H+ आयन को देते हैं या कहा जाए प्रोटॉन को देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इसलिए इसका एसिड ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट देखिए
लाल पत्र को नीला कौन कर देता है? ऑप्शन है अम्ल, भस्म, लवण। तो देखिए लाल पत्र को नीला कौन करते हैं? क्षार करते हैं। क्षार क्या करते हैं? जैसे ये मतलब क्या करते हैं, लिटमस पेपर जैसे रेड है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? ब्लू में कर देंगे। और देखिए एसिड क्या करती है, यानी अम्ल क्या करते हैं? जैसे उनके पास लिटमस पेपर नीला है तो वो किस में कन्वर्ट कर देंगे? रेड में कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाता है सही? भस्म। यानी क्षार क्या करते हैं? लाल पत्र को नीला कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अम्ल। नेक्स्ट देखिए क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या था क्वेश्चन, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो देखिए जो क्षार होते हैं वो क्या होते हैं? जल में घुल जाते हैं। जो क्षार होते हैं वो जल में घुल जाते हैं। आप लोग जैसे एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे NaOH को हमने जल में डाला, ये जल में घुलनशील होता है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? OH आयन। यानी OH आयन जो होती हैं वो क्या होती हैं? क्षार होते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए क्षार में धातुओं जैसी चिकनाहट होती है। क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और सभी क्षार भस्म होते हैं, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होती, या उपयुक्त सभी। तो आप लोग देख सकते हो क्षार क्या होती है? साबुन जैसी चिकने होते हैं, ये सही है। क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये भी सही है। सभी भस्म क्षार होते हैं, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते, ये भी ऑप्शन सही है। तो आप लोग देख सकते हो इसका डी ऑप्शन हो जाता है सही, उपयुक्त सभी। ये सभी कैरेक्टर किसकी हैं? क्षार की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं? आप लोगों को बताया था कि जो एसिड होते हैं अगर आप लोग उसको मतलब जल में घोल दो तो वो H+ आयन देती है। आप लोग देख भी सकते हो, जैसे HCl को हमने H2O में डाला या कहा जाए जल में घोला तो ये क्या देता है? H+ आयन देता है। आगे आप लोगों को बता चुकी है एसिड क्या देती है? H+ आयन देती हैं। और ये क्या करते हैं? प्रोटॉन को दान में दे देते हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन डोनर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भस्मों का स्वाद कैसा होता है? ऑप्शन है खारा, खट्टा, मीठा, स्वादहीन। तो देखिए जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं? खारे होते हैं। इसका ए ऑप्शन हो जाता है सही, खारा। नेक्स्ट देखिए, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? आगे आप लोगों को बता चुकी हैं, जो बेस होती हैं वो क्या देती हैं? बेस देती हैं OH- आयन। देख भी सकते हो, जैसे NaOH को हमने जल में डिसोसिएट किया या कहा जाए विद्युत अपघटन की प्रोसेस कराई तो Na+ और OH- में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये क्या हो गया इसका? OH- आयन। तो ये क्या हो जाता है? जो भस्म होते हैं वो जलीय घोल में OH- आयन देते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाता है सही। सभी लवण क्या होते हैं? सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघट्ट, स्थायी अपघटन या उदासीन। आप लोगों को बताया था साल्ट होते हैं उसमें हमेशा क्या कराया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस कराई जाती है, विद्युत अपघट्ट की प्रोसेस कराई जाती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाता है सही, विद्युत अपघट्ट। नेक्स्ट देखिए, ये बता चुकी है आगे आप लोगों को पीएच का निर्धारण किसने किया था? ऑप्शन है लेवोसियर, प्रीस्टले, और देखिए कैवेंडिश और सोरेनसन। तो देखिए पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने पीएच का निर्धारण किया था। और इन्होंने बताया था अम्लीय अम्लीय प्रवृत्ति को बताया था, क्षारीय प्रवृत्ति को बताया था और उदासीन प्रवृत्ति को बताया था। उन्होंने हमको ये बताया था। तो देखिए क्या होता है, अम्लीय प्रवृत्ति कब होती है? जब देखिए 7 से मान कम हो। जब 7 से मान कम होता है तो उसकी प्रवृत्ति हो जाती है एसिडिक। यदि 7 से अधिक है, यदि पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो उसकी प्रवृत्ति हो जाती है बेसिक। और यदि 7 होती है तो वो क्या हो जाती है? न्यूट्रल हो जाती है, यानी उदासीन हो जाती है। यानी देखिए जब हमारा पीएच मान 7 से कम होता है तो वो एसिडिक प्रवृत्ति, यदि 7 से अधिक है तो वो बेसिक हो जाएगा उसका नेचर, यदि 7 है तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो ये किसने बताया था? सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने बताया था। आगे आप लोगों को विद बता चुके हैं डिटेल के, आप लोग प्ले लिस्ट पर चेक करके देख सकते हो। और देखिए शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है? तो देखिए शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है 10⁻7। इंपॉर्टेंट है ये। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है? 1 × 10⁻7। नेक्स्ट देखिए है अम्लीय घोल पीएच मान होता है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7। नेक्स्ट ऑप्शन,
7 से कम, 7 से अधिक 14। तो आप लोगों को बताया था एसिडिक नेचर कब होता है, जब पीएच मान 7 से कैसा हो, कम हो। जब 7 से कम होता है तो उसकी जो मतलब कहा जाए नेचर, ये नेचर वाइज कैसा होता है, एसिडिक होता है। बता चुकी हैं, किसने बताया था, ये सोरेनसन ने। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाता है बी सही। नेक्स्ट देखिए, क्षार घोल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम, 7 से अधिक, 0 या 7। आप लोगों को बताया था 7 से अधिक यदि पीएच मान होता है तो उसका जो नेचर वाइज कैसा हो जाता है, वो क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाता है सही बी। नेक्स्ट देखिए, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है, बता चुकी हैं। यदि देखिए पीएच मान 7 हो तो वो क्या हो जाएगा, उसका नेचर कैसा होगा, उदासीन होगा, यानी न्यूट्रल होगा। किसने बताया था, सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने बताया था। नेक्स्ट देखिए, सभी अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस निकालती हैं। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो देखिए सभी अम्ल धातुओं के साथ रिएक्शन करके क्या बाहर निकालती हैं, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस को ये रिलीज करती हैं। आप लोगों को बताते हैं विद एग्जाम्पल के। तो देखिए यहाँ पर हमने धातु ले ली जिंक, और हमने यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बन जाता है, ये देखिए बन गया, और हाइड्रोजन गैस होगी रिलीज। देख सकते हो ये देखिए हाइड्रोजन गैस हो जाती है रिलीज। तो जब कभी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो जो H2 गैस है वो रिलीज हो जाती है, यानी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, कैवेंडिश ने की थी। नेक्स्ट देखिए 20वां क्वेश्चन है, बता भी चुके हैं आगे आप लोगों को। सामान्य व्यक्ति के जो ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 5, 6.4, 7.4, 8। तो देखिए ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। मनुष्य के जो ब्लड होता है उसका मान होता है 7.4, और ये नेचर वाइज कैसा होता है, बेसिक होता है। बेसिक क्यों हुआ, ये देखिए इसलिए हुआ क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक है, और 7 से कम होता तो एसिडिक होता। तो आज के लिए इतना ही, इनको अच्छे से क्लियर करें। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जल्दी आपको लोगों को इसका पार्ट 2 भी अपलोड करेंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।